हेलो। हाँ गुरुजी, शरण हो गुरुजी। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोले गुरुजी बोले। शरण शरण हो गुरुजी। हाँ, शरण स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोले बोले। शरण गुरुजी, हम्म। मेरे बाएं कान से हाँ हाँ आवाज चल रहा है, एकदम बिल्कुल एक आवाज चल रहा है, जैसे झिंगुर जैसे आवाज हो रही है। हाँ हाँ। वो बहुत दिन से, मैंने जब से वीडियो सुना तब से शुरू है, 3 बजे रात से शुरू है गुरुजी। हम्म। आज 1 महीना हो गया वीडियो सुनते, पहले 1 महीने से यहाँ 20 दिन हो गया मेरे को। इसके हाँ पहले भी मैं आपसे एक बार बातचीत कर चुका हूँ गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं कान बंद करता हूँ, दोनों कान बंद कर देता हूँ, बाहर की चीज तो नहीं सुनाई देती, लेकिन वो चलता रहता है, वो बंद नहीं होता गुरुजी। अभी और हाँ, बोलो बोलो। और रात में दाहिने कान से भी एक बांसुरी जैसी आवाज होने लगता है, हाँ हाँ हाँ। तो रात भर वो भी चलता है गुरुजी, लेकिन वो भी आवाज बंद नहीं होता है। जो बाएं कान से चलता है वो भी बंद नहीं होता है, और ये दाहिने कान से जो चलता है वो कभी रात में चलता है, दिन में नहीं समझ में आता। और जब ध्यान करता हूँ तब हल्का हल्का समझ में आता है गुरुजी। जी। तो अभी देखो, और आपने तो इतने वीडियो देखे ना, तो जी आपके जी जैसा ही बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे हैं और उनके ऊपर मैंने सटीक जवाब भी दिए हैं। ऐसा आप तो जी बोले जी कि जी मैं देख रहा हूँ सब कुछ जी जी जी। वीडियो। हाँ तो हाँ, ऐसा तो मैं है, सुना हूँ। आपने हाँ, महीना भर हो गया ना आपको। आप हाँ भी हाँ जी। बहुत सारे वीडियो देखने, बीस बहुत बीस सारे 20-22 दिन हुआ गुरुजी। हाँ, अभी तो ऐसा समझो, आपने 10% सुने, अभी आपको जी जी। बहुत आगे जाना है। और हाँ हाँ, सुनता रहता हूँ, रोज सुनता हूँ गुरुजी। हाँ, तो ठीक है, सुनते रहो। और जो भी जी हो रहा है ना, उसे साक्षी जी भाव से देखो। जी बराबर। जी जी। देखो, हाँ, ये जो परमात्मा होता है ना, ये सहज में जी हमें प्राप्त होता है। जी देखो, जी एक जी। सहज जैसा होता है ना हमारा प्रकृति हाँ में, जैसे हाँ हवा चल रही है ना, हम जी। सहज में ले रहे हैं हवा नाकों हम्म। से। उसमें कोई हमें हम्म। कठिनाई थोड़ी लग रही है, कुछ कठिनाई हम्म, नहीं। बराबर। जी। बराबर जा हाँ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। कब आ रही है मालूम हाँ नहीं, कब अंदर जा रही है वो भी मालूम नहीं। उसके ऊपर ध्यान हाँ देने की जरूरत नहीं है। और हाँ हवा भी कम नहीं है। बराबर। जी हवाई जी भरपूर जी। है। तो हम इसको क्या कहते हैं? सहज कहते हैं ना, कि मैं हाँ सर। सांस लेता हूँ, सहज जी। लेता हूँ, सहज छोड़ता हाँ हूँ। यानी बिगर कठिनाई से। वैसा ही हाँ वैसा हाँ ही वैसा ही परमात्मा सहज है। लेकिन जी वो सहज क्यों और कब होता है? जब वो जी उसकी तरफ से हमको प्राप्त होता है ना, हमारी तरफ जी से नहीं, उसकी जी तरफ से प्राप्त होता है। इसलिए हम उसको सहज बोलते हैं, या सहज योग होता है। एक हमारा प्रकृति में सहज योग होता है। हमारे प्रयास से हम योग योग करते हैं कि नहीं? ध्यान में जी बैठते जी हैं, या कोई मंत्र तंत्र करते हैं, या कोई जुड़ा योग माने जुड़ा, ये जी जी प्रकृति वाला जुड़ा होता है। लेकिन वो जो प्रकृति वाला जुड़ाव हम हमारे प्रयास से करते हैं, प्रयत्न से करते हैं। बराबर। जी उसमें जी कोई कठिनाई होती है, उसके लिए कुछ तो भी करना पड़ता है, इसलिए वो जी सहज नहीं है। बराबर। जी जी लेकिन जी यहाँ कबीर जी क्या बोले? सहज समाधि। देखो, जी जी हमारे प्रकृति में समाधि बोले तो लास्ट स्टेज। बराबर। जी जो जी जी है ना, प्राण अपान, प्राण से जैसे शुरुआत हो जाता है आसान, जी जी जो बंधने हैं, लास्ट में नवम जो भक्ति है उसमें, या अष्टप जो प्राणायाम बोलते हैं ना, उसमें जो 8वां है या 9वां जी है, तो यानी ऐसा समझो टॉप मोस्ट लास्ट में समाधि का वर्णन है। तो जी वहां जी तक जाना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। मुश्किल। और आज हाँ के युग में तो समाधि तक जाने वाले तो कोई हमें देखे नहीं है, या ना जी। के बराबर नहीं ही है। हाँ बराबर। नहीं। पहले जी के लोग जमाने में समाधि तक जाते थे और समाधि ही ले लेते थे, जीवित समाधि, जैसे संत ज्ञानेश्वर हुए। जी बराबर।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने समाधि ली, लेकिन वहां तक जाने के लिए भी बहुत सारा प्रयास होता था। बहुत ऐसा समझो गुरु भक्ति करनी पड़ती थी, बहुत सारे बंधनों में रहना पड़ता था, जीवन पूरा साधु बनना पड़ता था, पूरा वैराग्य जीवन में उतारना पड़ता था, बराबर। और समाधि अवस्था जाने के लिए बहुत सारे बरस लगते थे, बराबर। इतना जंगल में जाके, हिमालय में जाके तप दीप करके फिर समाधि आती। लेकिन यहाँ कबीर जी ने क्या बताए? सहज समाधि बताए। क्या बताए? ऐसी समाधि कि वो जो प्रकृति वाली जी समाधि है, हमारे प्रयास से, हमारे प्रयत्न से जो हम करते हैं, वो समाधि की बात नहीं की। इसलिए उन्होंने सहज समाधि बोले, बराबर। अभी सहज माने अभी आया समझ में? सहज माने उसके तरफ से, यानी परमात्मा की तरफ से जो समाधि हमको मिल जाती है वो सहज में होती है, बराबर। अगर परमात्मा की ओर से जो भी समाधि हमको मिलने वाली है और वो अगर कठिन है, तो फिर प्रकृति वाली समाधि और परमात्मा वाली समाधि में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं ना। लेकिन ऐसा नहीं किया परमात्मा ने। परमात्मा प्राप्ति के लिए या परमात्मा की ओर से अगर परमात्मा हमें प्राप्त कर रहा है, तो वो हमें दुख देगा क्या, या परिश्रम करवाएगा क्या, हमारे से कोई तपस्या करवाएगा क्या, कोई कठिन साधना करवाएगा क्या? नहीं, ये साधना, कठिन साधना वगैरह जो भी है, ये प्रकृति वाले विषय है, क्योंकि तब तक किसी को परमात्मा मिला ही नहीं ना। इसीलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए समाधि तक हमें जाना पड़ता था, और लोग जाते भी थे तो भी मुश्किल से परमात्मा मिलता था, नहीं तो शून्य में ही लोग जाते थे, शून्य में ही भटक जाते थे। फिर वहां जाने के बाद ना मैं रहता है, ना तू रहता है, ना कोई धुन रहती है, ना कोई कुछ नहीं समझता। शून्य माने क्या है? जीरो माने जीरो, शून्य माने शून्य। कुछ भी मिला है, कुछ भी घटा है, शून्य। इसका मतलब वहां ना तू ना मैं, तो वो अवस्था प्राप्त हो जाती थी। लेकिन उस अवस्था में सिर्फ और सिर्फ शांति महसूस होती थी, परम शांति। चाहे तो बोलो, एक होती शांति प्रकृति में हमें शांति प्राप्त होती है, और एक होती परमात्मा वाली शांति, उसको हम परम शांति कहते हैं। वो परमात्मा के यहाँ जब हम ये लगाते हैं ना, समाधि लगाते हैं ना, तब वो हमें प्राप्त होती है। जैसा हम सार शब्द सुनते हैं ना, तो वो शांति हमें प्राप्त होती है। इसीलिए वो जो परमात्मा वाली शांति होती है उसको लिए परम शब्द लगाया गया है, परम शांति। और प्रकृति, हाँ बोलो गुरु जी, जैसे मान लीजिए सार शब्द सुनते हैं तो वही सार शब्द है जो चल रहा है हमारे अंदर। देखो ना, मैं अभी जो गीता बोला ना, जो सहज में हो रहा है ना, जो सहज में हमें सुनाई दे रहा है ना, बेगौर कष्ट से, बिगर प्रयास से जो हम सुन रहे हैं ना, उसको सहज बोलते हैं, उसको सार शब्द वाली धुन कहते हैं। एक धुन जो होती है प्रकृति में वाली होती है। प्रकृति में बहुत सारे दुनिया है, 10-20 दुनिया है ना, अलग अलग प्रकार के। लेकिन परमात्मा वाली जो धुन है ना, वो सहज है, इसलिए उसको सार शब्द कहा है। उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास क्यों करना पड़ेगा? प्रयास में वो क्योंकि परमात्मा की ओर से आते हैं ना। जी। वो जो धुन है ना, खुद परमात्मा हमें बहाल कर देता है, भेंट देता है, या उसकी ओर से वो हमें प्राप्त कर देता है, इसीलिए उसको सहज कहा है। और प्रकृति में सहज नहीं मिलता। प्रकृति में कोई भी सहज नहीं होता। कोई भी कार्य कुछ तो भी करना ही पड़ता है। साधा हमको पेट भरने के लिए भी काम ही करना पड़ता है। हर इसमें कष्ट है, बराबर। शरीर का उपयोग होता ही है। शरीर में फिर मन है, शरीर के अंदर 5 इंद्रिय है, 10 इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, यानी उसको कष्ट देने के बगैर फुकट में कुछ मिलता ही नहीं, ऐसा समझो। इसको हम बोलते हैं कि सहज में नहीं मिलता। बस एक परमात्मा ही जो खुद सहज है, इसलिए वो सहज में प्राप्त होता है। लेकिन प्रकृति में सहज नहीं है, बराबर। वैसे तो मैंने अभी तो कहा कि हवा तो है सहज,
लेकिन उसको भी खींचनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, बराबर। लेकिन परमात्मा वाली जो धुन है उसके लिए कोई प्रयास करने नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्वयं से आती है ना, उसकी ओर से आती है, परमात्मा की ओर से आती है, इसलिए वो सहज में हमें वो बोलती है। कोई लोग बोलते हैं ना, हम तो 24 घंटा सुनते हैं, लेकिन कभी कभार तो हमको नहीं सुनाई देती है। देखो, वो तो एक तो हमारे प्रयत्न से नहीं मिल रही है या सुन रहे हैं, उसके लिए कोई हम कान दबा नहीं रहे हैं या कोई ध्यान नहीं कर रहे या शरीर को कोई तकलीफ नहीं दे रहे, कोई जाप नहीं कर रहे, अजापा नहीं कर रहे, कोई प्राणायाम नहीं कर रहे, कोई लक्ष्य नहीं टिका रहे, कोई आंख नहीं बंद कर रहे, कोई कान बंद नहीं, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं ले रहे हैं, बराबर। तो इसलिए वो परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होता। जी जी जी, यानी अगर जो भी प्राप्त होता है वो परमात्मा नहीं होता है, समझ में। क्योंकि परमात्मा जो प्राप्त होता है वो सहज में प्राप्त होता है, और जो सहज में प्राप्त होता है उसको ही परमात्मा कहा जाता है, उसको ही सार शब्द कहा जाता है। बोलो बोलो। गुरु जी, जैसे समर्पण, जैसे विश्वास, समर्पण और सुमिरन। सुमिरन माने सुनना हो गया, विश्वास माने हो गया देखो आपके हुक्म पर चलना, और समर्पण माने क्या हुआ गुरु जी? समर्पण माने थोड़ा सा बताइए। समर्पण माने शरणागति, बस तू ही तू, अच्छा, मैं अच्छा, नहीं, उसको कहते समर्पण। देखो, जो हमारा एक मन होता है ना, एक शरीर वाला मन, प्रकृति वाला मन, काल वाला मन, या मैं, उसको हम मैं भी कह सकते, मन को मैं भी कहा जाता है, लेकिन ये प्रकृति वाला मैं है। लेकिन वो जो मैं है ना, एक परमात्मा वाला मैं, जैसे हम सोहम कहते हैं ना, सोहम का अर्थ क्या होता है? वह मैं हूँ, बराबर। यानी जो हमारे अंदर जो मैं है ना, तो वो मैं कौन है? वह वाला मैं है, ये प्रकृति वाला मैं नहीं, ऐसा उसका अर्थ होता है। सोम का अर्थ क्या होता है? वह मैं हूँ। यानी मेरे अंदर जो मैं है ना, वो प्रकृति वाला मैं नहीं, परमात्मा वाला मैं हूँ। इसी से हमें प्राप्त होता है परमात्मा, इसी मैं से प्राप्त होता है। यानी उसका मतलब क्या हुआ? वह मैं हूँ का मतलब अभी दो हो गए। एक मैं हमारा प्रकृति वाला होता है, जैसे शरीर वाला मैं, मन वाला मैं, काल वाला मैं, बराबर के नहीं, या अहंकार वाला मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये प्रकृति वाला मैं है। लेकिन एक मैं जो है वो खुद परमात्मा वाला मैं है, बराबर। इसीलिए वह शब्द कहा है, वह मैं हूँ, यानी वह परमात्मा ही मेरे अंदर है। लेकिन किस रूप में है? आत्मा के रूप में है। हम बोलते हैं ना मेरे अंदर आत्मा है, लेकिन वो आत्मा कौन है? परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा का अंश है, बराबर कि नहीं? हमारा बच्चा जो होता है हमारा अंश होता है कि नहीं? जी जी। बाप का ये अंश उसमें आता है कि नहीं? बच्चे में, हमारे बच्चे में। वैसा ही शरीर का तो हमें बाप मालूम है, माँ बाप मालूम है, लेकिन ये शरीर में जो अंदर बैठा जो चैतन्य है ना, उसका बाप कौन है? महाचैतन्य है। कितना सहज है। एक है चेतन जिसको हम आत्मा कहते हैं, और एक ऊपर जो बैठा है वो है महाचैतन्य। बस अभी महाचैतन्य को मिलने के लिए इस चेतन से ही जाना पड़ेगा ना। जी जी जी। क्योंकि इसकी जो पुकार है, जो मैं कहता हूं ना कि ये जो चैतन्यता जो है हमारे अंदर, जो आत्मा है, उसकी धुन सुनो। उसकी धुन सुनो माने क्या? वही धुन माने ये पुकार। अभी वो पुकार किसको रहा है? वो कोई प्रकृति को नहीं पुकार रहा है। वो जो हम आत्मा वाली जो धुन सुनते हैं, तो वो धुन किस लिए, किसके लिए है? वो प्रकृति के लिए थोड़ी है। प्रकृति का हमारा क्या लेना देना? वो तो उसमें तो हम रह ही रहे हैं ना, उसमें तो हम है ही। तो उसको क्या पुकारना प्रकृति को? वो कहाँ अलग है? वो तो आप तो देख रहे हैं ना प्रकृति सामने, तो उसको थोड़ी पुकारना है। या काल भी क्या है? काल भी प्रकृति का अंग है ना। तो काल को और काल के अंदर भी हम रह रहे हैं ना, समय के अंदर तो हम रह रहे हैं। तो ये जो पुकार है किस लिए है? और ये कौन सुनने वाला है? ना प्रकृति ये सुनने वाली है, क्योंकि प्रकृति से आत्मा के आवाज का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो कोई हमारे डीएनए टेस्ट में नहीं आती है, या हमारा कोई रक्त वाला रिलेशन भी नहीं है उसके साथ।
काल वाला भी हमारा कोई सगा सोयरा नहीं है, या ऐसा समझो कोई रक्त वाला रिलेशन भी नहीं है। तो हमारा रिलेशन किससे है? हाँ, उस परमात्मा से है। इसीलिए हम परमात्मा का बच्चा समझते हैं। तो हम परमात्मा के अंश होने के कारण जब ये हमारी आत्मा वाली जो धुन हमारे अंदर जो चलती है ना, हम इसको जब सुनने लगते हैं, कैसे भी सुनने, जैसे चलते फिरते हंसते खेलते जैसे भी सुनाई में देने आने लगे, जब वो सुनते हैं तो वो पुकार के इसमें जाता है, वो आर्त भाव रहता है। और जब वो पुकार ही परमात्मा समझता है कि मेरा बच्चा मुझे पुकारा है, तब तक आत्मा परमात्मा कुछ नहीं करता। तब तक जब तक हम आत्मा की धुन नहीं सुनते तब तक परमात्मा को समझ में नहीं आता। देखो, आत्मा तो हमारे अंदर है, उसकी धुन तो आत्मा है तो हम तो जिंदा है, यानी वो धुन तो चालू है, बचपन से चालू है। लेकिन चालू है तो फिर परमात्मा ने क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं खींच लिया? क्या उस टाइम उसको कि समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बच्चा पुकार रहा है? लेकिन नहीं, क्योंकि परमात्मा ने जो बाह्य, उसके जो बाह्य है अभी फैलाए हैं कि अभी कहते हैं कि बच्चा तू पुकार, मैं तेरे को खींच लूंगा। तो ये विषम विषा में हो गया कि कबीर जी ने यही राज बताया था कि विषम विषा में मैं मुझसे मिलने का राज मैं वापस खोल दूंगा, प्रकट कर दूंगा। प्रकट माने सबके लिए राज खोल दिए। अभी जो भी मन से अपना आत्मा से पुकारेगा, आत्मा की पुकार सुनेगा या आत्मा की धुन सुनेगा, बस परमात्मा लगे खींच लेता है। फिर वही ये हमारी आत्मा वाली जो खंडित वाली जो धुन है, अंतर वाली धुन है, वही बदल जाती है और निरंतर में बदल जाती है, अखंडित में बदल जाती है। और परमात्मा की धुन क्या है? अखंडित है, निरंतर है। गए ना, यानी हम यहां से पहुंच गए ना वहां, लेकिन जब तक नीचे थे तब तक हमारी ये जो धुन थी आत्मा वाली, ये कैसी थी? खंडित थी। कभी कभी सुनाई देती थी, कभी कभी नहीं देती थी। और उसके लिए भी कहीं बैठना पड़ता था, शांत स्थली बैठना पड़ता था, तब वो आती थी। और वो आत्मा वाली धुन भी सुनना भी भाग्य का काम है। वो भी ऐसा ये नहीं है कि कोई भी गए शांत जगह और आत्मा की धुन सुने, ऐसा नहीं होता। वो बोलने की चीज है, और आत्मा की चीज तो क्या है? आत्मा तो हमारे अंदर है, वो तो कभी भी उसकी धुन सुन सकते। हाँ, वो भी कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। बोलने में तो हम 1 मिनट में बोल देते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़ा कठिन है। लेकिन चलो, इसी युग में लोगों को मैंने राज बता दिए तो लोग अभी आत्मा की धुन सुनने लगे। तो लोग बोलते हैं कि आत्मा की धुन क्यों सुनना, वो तो खंडित है, अंतर वाली है। लेकिन नहीं, परमात्मा ने यही राज बताया, पहले तुम्हारी आत्मा वाली धुन सुनो। उस धुन जैसी तुम सुनेंगे तो वही धुन की पुकार परमात्मा खींच लेता है, या परमात्मा को समझ जाता है कि मेरा आत्मा यानी मेरा बच्चा, मेरा अंश मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, बस खींच लेता है। हाँ, इतना ये जो राज है, ये गुह्य राज, ये कभी मालूम नहीं था। कोई बोलते है ना, मैं तो ये तो 20 साल से सुन रहा था आत्मा वाली धुन, लेकिन मेरी तो नहीं हो गई 24 घंटे, लेकिन अभी होने लगी। हाँ, तो परमात्मा ने कहा ना, विषम विषम में मैं ये राज खोलूंगा, तब मैं सबको बुलाऊंगा, सब मेरे बाहों में मैं सबको बुलाऊंगा, बराबर। इसीलिए तो ये टाइम में सबको कृपा दृष्टि हो रही है और परमात्मा अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए इसके पहले नहीं खींचा, बस, बाकी कुछ नहीं। तो देखो ना, अभी कितना लाखों लोगों को प्राप्त हुआ, अभी कैसा हो रहा है, इसके पहले क्यों नहीं हुआ रहा था? तो परमात्मा ने ऐसा लिखा था। हाँ, बोलो। पहले गुरुजी मैं जब में था तो मैं यही भजन में बैठता था 3 बजे 4 बजे रात, तो कुछ नहीं होता था मेरे को। और मैं एक शब्द बताता हूँ गुरुजी आपसे, ये अखंड ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में शरणागत हूँ। इस तरह से मैं कई तरह से प्रार्थना करने के बाद 10-15 मिनट करता था। अगम लोक परमेश्वर प्रभु चरणों में अर्पण हूँ, अलग प्रभु परमेश्वर प्रभु चरणों में अर्पण हूँ, अनामी प्रभु, अकाल पुरुष प्रभु, सत्यलोक के स्वामी सतपुरुष प्रभु शरणागत हूँ। ऐसा करके फिर मैं सुमिरन किया करता हूँ। 5 नाम का आप तो जानते हैं। हाँ, आप तो अंतर्यामी है प्रभु। और मैं ये सब करके मैं बैठता था। आज
ये मान लीजिए 94 से मैं में हूँ। इसके पहले मैं से दीक्षा लिया था और फिर में लिया। लेकिन जब जैसे मैं आपका 3-4 वीडियो सुना, रात को एक ही मेरे को वो आवाज सुनाई दी गुरुजी, तब से मेरा चल ही रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि कुछ कहा नहीं जा सकता गुरुजी। मेरी घरवाली भी है, तो मेरे घरवाली का नाम है रामकली सोनी जी। वो भी आप बहुत परेशान है। मैं कह रही थी कि गुरुजी से मैं थोड़ा सा कान में बात करूंगी, अभी वो दूसरी जगह है और हो गया गुरुजी। हम इसी में रहते हैं, बस वही सुनते रहते हैं, बस और कुछ नहीं बताएंगे। अभी देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आप सुनेंगे ना वीडियो, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम 3-3 बजे उठते थे और 3-3, 4-4 घंटे बैठते थे। लेकिन आज तक ये जो आपका जो चमत्कार है, ये ऐसा हुआ ही नहीं। ये अभी आपसे जुड़े तब हुआ। मैं क्या बोला कि ऐसा नहीं है। आपका पहला हुआ तो आप क्या करते थे बताओ? क्या कि आप अपनी आत्मा वाली ही धुन सुनते थे। आप धुन सुनते थे, लेकिन कभी कभार यानी वो जो धुन सुनते थे उसके लिए आप प्रयास करते थे। प्रयास माने क्या? 3 बजे उठना, हमारा शरीर उसके लिए काम करने लगता था ना। यानी हम प्रकृति का सहारा लेते थे, बराबर। देखो, ध्यान में बैठना तो शरीर तो आया कि नहीं? शरीर आया, मन आया, काल माने समय, कोई तो भी समय हम फिक्स करते हैं ना। और देखो उसके लिए कितना कठिन करते थे, पूरा प्रकृति का चलता था गुरुजी मेरा। हाँ, भी जैसे ध्यान लगाता था ना, तो मान लीजिए अब उम्र के अनुसार थक जाता था। अगर जरा से भी मैं लेट किया, अगर उतान सो गया तो मेरा सूरत चला जाता था। लेकिन वहाँ कुछ दिखाई देता नहीं था। जैसे वहाँ के लोग रहते थे, वहाँ का वातावरण मेरे को मिलता था, बस। देखो, और कुछ नहीं मिलता। देखो, बराबर आप जो कहे ना कि मुझे जो भी दिखता था, तो ये पूरा 35 लाख ब्रह्मांड है। परमात्मा ने क्या कहा? ये 35 लाख ब्रह्मांड है, तो आप कितना घूमे होगे? और मैं क्या बोला, घूमे तो उसमें क्या तीर मारा आपने? प्रकृति में घूमे। नहीं, घूमे तो प्रकृति में घूमे, काल में ही घूमे, जिसमें तो हम रह रही है ना। देखो, आपका गांव है और आजू बाजू भी वाले दूसरे गांव है। आप दूसरे गांव में गए तो वो क्या किया आपने? क्या तीर मारा? जैसा आपका गांव वैसे बाजू वाले भी गांव है, लेकिन आप सिर्फ गए, वो उतना ही आनंद आपको। लेकिन उससे क्या मिलने वाला? लेकिन परमात्मा क्या कहे कि मैं प्रकृति में नहीं हूँ, मैं प्रकृति के परे हूँ, मैं काल के परे हूँ, मैं शरीर के परे हूँ, मन के परे हूँ, ये 10 इंद्रियों के मैं परे हूँ, ये जो 25 प्रकृति के परे हूँ, 3 गुण के परे, यानी ये प्रकृति का मामला ही नहीं था। तो इसीलिए हम देखो, जो भी हम 3 बजे उठते थे और इतना करते थे, तब क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तो प्रकृति आसपास थी ना, तो परमात्मा को आने को जगह कहाँ है? और परमात्मा और प्रकृति का कितना ये है, बराबर के? देखो, प्रकृति को भी अपने अपने आदमी बचाने हैं, यानी तो भी प्रकृति चलेगी ना। सब अगर मोक्ष को मिल गए, सभी ने अगर कहने हमें परमात्मा चाहिए, तो ये खाली हो जाएगा ना। प्रकृति में कौन रहेगा? तो ये इनका बचाव के लिए। लेकिन प्रकृति क्या करती थी? हमको यहाँ वहाँ घुमाती थी। हमको ऐसा लगता था, गुरु लोग बोलते हाँ आप घूम रहे आ रहे, बराबर आपको परमात्मा मिल रहा है, लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं था और वो इसीलिए किसी को मिला नहीं। बस कष्ट हुए शरीर को, शरीर थक गया, क्या उससे क्या प्राप्त हुआ? कुछ नहीं प्राप्त हुआ, उल्टा कष्ट हो गए ना, बीमारी हो गई ऐसा समझो, और एक प्रकार के एडिक्ट बन गए हम। लेकिन अभी कैसा हो रहा है? अभी लोग कितने देखो, लाखों लोग बोलते हैं अभी तो हम थोड़ी भी सुन ली, आत्मा वाली धुन सुन ली और लगे परमात्मा ने खींच लिया। अभी 24 घंटे होने लगी। ये पहले आपके चरण पकड़ लिए हैं गुरुजी, अब आपके चरण हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं बराबर है। देखो, ये भाग्य का काम है, ये आपका भाग्य हो गया। देखो, आपने भी जितना 3 बजे उठे ये किए ना,
तो उसका भी एक प्रतिफल है ना। आपको करवाना था, यानी प्रकृति का लेना देना था, इसीलिए प्रकृति ने आपको करवा लिए, उसका हिसाब उसने चुकता कर लिए। अभी परमात्मा का दया आ गई, चलो इसका भाग्य अभी पूरा हो गया, इन्हें बहुत सारा कष्ट लिए है, इन्हें बहुत सारा तप किए, ऐसा समझो तप गया आपका और वही काम आया। ऐसा देखो, हमको क्या है, किसी को दोष नहीं देना है, बराबर जी। हमें अभी देखो, हम अभी ज्ञानी, हम अभी ज्ञानी नहीं, हम अभी परम ज्ञानी हो गई है, बराबर। तो परम ज्ञानी होने का मतलब क्या है, परम यानी परमात्मा, यानी परमात्मा का ज्ञान हमें अभी प्राप्त हुआ है। तो हमें कुछ ये नहीं करना, जैसे हम स्कूल कॉलेज करते हैं तभी हमको नौकरी मिलती है, उसका मतलब हम बोले यार हमको तो नौकरी मिल गई, और वो तो स्कूल का तो या तो कुछ पूछते भी नहीं, नौकरी में तो कोई काम भी नहीं आ रहा है, कॉलेज का भी कोई सवाल यहाँ काम नहीं आ रहा है, क्यों हमें किया स्कूल कॉलेज। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी बदौलत ही आपको ये मिला। तो ऐसा मुझे कहना है कि जो भी कुछ हुआ वो बराबर हुआ, आपका लेना देना है वो चुकता हो गया, इसलिए आपका भाग्य का उदय हो गया। देखो ना, फिर परमात्मा में आपके ऊपर बराबर न्याय किया ना, आपको मिला ना वो, देखो वो आपको मिला है, आपने नहीं, आपसे प्रयास से नहीं मिला है वो सिर्फ आप, हाँ वो सिर्फ आपका भाग्य देखता था। भाग्य माने क्या, आपका पूरा हो गया, इसलिए उसने आपको खींच लिए। बराबर। अभी देखो आपका तो ये अभी ये जन्म का मालूम है कि आप 3 बजे उठते और ये करते थे, लेकिन और आपने बताया ना कि मैं परमात्मा के बारे में कितना अरदास करता था, प्रार्थना करता था, तो इस जन्म में आप करते थे, इसका मतलब पिछले जन्म में नहीं करते थे, ऐसा होगा क्या? नहीं, इसका मतलब परमात्मा यही कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आपने मेरे लिए, यानी मैं मुझको प्राप्त करने के लिए कोटि कोटि जन्म मेरी आपने अरदास की है, और फिर थोड़ा थोड़ा करके ये भाग्य बना है, और इस जन्म में हमको परमात्मा ने खींच लिया, पकड़ लिया, या उसके गोद में हमें बिठा लिया, या उसकी ओर से वो हमें प्राप्त हुआ। देखो भला, यानी वो ऐसा हमारा भाग्य बनता है। तो वो ऐसा कहते हैं कि भाग्य का जो सिद्धांत है वो किसी को समझ में नहीं आता, और कर्म सिद्धांत ये भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो ये जो क्यों है ना, तो इसका कोई जवाब नहीं होता। तो इसके अंदर हमें जाना नहीं कि हमने ऐसे ही भी हमारी उम्र गई, हम ऐसे ही ये हमारा इतना दिन बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं, बर्बाद नहीं हो गए, उसकी बदौलत आपको ये मिला है। चलो हमें अभी क्या करना, प्रकृति से कोई लेना देना नहीं ना, लेकिन चलो उसने तो कोई नहीं लेना, कुछ उसने तो हमें तो जगाया ना, कुछ तो भी हो, हमें उसने थोड़ा आनंदित तो रखा, उसने सुख तो मिला ना हमको, बराबर कि नहीं। हाँ, लेकिन हमको ये आनंद होना चाहिए कि कम से कम ये जन्म में लास्ट उम्र में, या ऐसा समझो लास्ट इसमें हमको जो मिलना था वो मिल ही गया, हमारा मानव जन्म का सार्थक हो गया, और क्या बेट चाहिए। और देखो आप जो भी परमात्मा को प्राप्त किए, सार शब्दों को प्राप्त किए, तो आप किसी गुरु के शिष्य नहीं बने, आप क्या बने, जो भी आदमी सार शब्द को प्राप्त करता है वो संत बनता है, बराबर। ये बहुत बड़ी भेंट है परमात्मा की ओर से, हम संत बने, किसी गुरु के शिष्य नहीं बने, बाकी लोग गुरु के शिष्य बने हैं, दोनों में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। जी हाँ। अच्छा गुरु जी, जैसे मान लीजिए सवाल जवाब का जो वीडियो सुनता हूँ, वही वीडियो की कोई और विशेष वीडियो है आपके पास गुरु जी? देखो ना, जो सवाल जवाब से जो वीडियो सुनते हैं हम, सवाल जवाब से नहीं, सवाल जवाब से जो बहुत सारे वीडियो है, नहीं, तो कोई खास वीडियो अगर है गुरु जी तो मेरा इसी नंबर से व्हाट्सएप हो सकता है, अगर कोई खास वीडियो है। और वैसे तो रोज सुनता हूँ मैं, आपका जो सवाल जवाब चलता है वो वीडियो में रोज सुनता हूँ। देखो ये सवाल जवाब से ही वो क्या होता है, सवाल जवाब में क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना, उनका अनुभव हमें मिलता है, उन्होंने कितना परेशानी उठाई, यानी हम और वो कोई अलग नहीं, ये पहला विश्वास हमको मिल जाता है ना, ऐसा होता है। और क्या होता है, अभी ये टाइम ही ऐसा है
कि परमात्मा फटाक से प्राप्त हो रहा है। इसके पहले टाइम ही नहीं था, आपने कितने भी कुछ भी किया तो नहीं मिलने वाला था, और नहीं भी मिला। ये विषम दिशा का ही जो खेला है, परमात्मा कबीर साहब ने लिखा था उनके ग्रंथों में कि विषम दिशा में मैं ये राज खोल दूंगा, वैसा उन्होंने बराबर उनके लिखा हुए मुताबिक, उनके वचनों अनुसार वो बराबर सबको अभी मिल रहे हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। यानी हम किसी को, इसके पहले लोगों को किसी को ये नहीं करना, बराबर जो भी हुआ अच्छा हुआ, बस हमको मिल गए। जो हमारा ध्येय था या जो हमारा एम था, जो लक्ष्य था, वो हमें हासिल हो गया ना। अब और क्या बाकी चाहिए हमको? और हम कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, हम तो संत बने। परमात्मा ने आखिर में हमको किसी का शिष्य नहीं बनाया, हमको संत ही बना डाला। तो क्या चाहिए और क्या हमको चाहिए? देखो, हमारे पीढ़ी में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में या हमारे धर्म में समझो हमको इतना बड़ा पद मिल गया। हम आप पहले जो भी संत होते थे, हम उनके लिए कितना ये मैं बोलते, अरे वो तो संत हो गए। अब उनको कैसा प्राप्त हुआ परमात्मा उनको मालूम, बराबर। लेकिन हमें तो अभी प्राप्त हुआ, हम संत बन गए। तो अभी समझ में आया ना, संत बनना कोई ऐसा सहज वाला ये नहीं है, बहुत कठिनाई वाला काम है। लेकिन जो भी पहले संत हो गए वो बहुत सारे कठिनाई में गए, लेकिन हमको उतनी कठिनाई परमात्मा ने नहीं दी। थोड़ी फार हो गई आपकी, जो भी आप उठते थे, ध्यान करते थे, लेकिन बाद में क्या, हमें सहज में तो परमात्मा प्राप्त हो गया ना, और उसने हमको उसके गोद में उठा लिए, बराबर, और संत बना ही डाला। देखो, ये हमारे ही घर में घटना घटी ना, हमारे परिवार में घटी ना, हमारे वंश में घटी, हमारे पीढ़ी में घटी, हमारे समाज में घटी। बस क्या चाहिए और परमात्मा से क्या आशा है ना? बस तो चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। गुरु जी कृपा बनाए रखिए। गुरु जी शरण हो, गुरु जी शरण हो, गुरु जी कृपा बनाए रखिए। गुरु जी शरण हो, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद।